Now we have a question on liquidation of companies. If you see, we have been given share capital of Parajay Limited on 31st March 2003 when it went to voluntary liquidation. Now, if you see, we have been given information for 4 types of equity share. One, that is a 5 rupee share. ₹5 share, 4 paid up. 10 rupee face value, 6 rupee paid up. 50 rupee, 40 paid up. 100 rupee share and 100 paid up. This is called fully paid share. So we have category A share, category B share, category C share and category D. We have 4 types of equity share. 10,000 share, 5 rupee each. This 5 rupee called face value, 4 rupee paid up. 8,000 equity share, 10 rupee face value, 6 paid up. 6,000 equity share, 50 pay face value, 40 paid up. And 4,000 equity 100 fully paid. One share is fully paid, you cannot demand anything. But पहले 3 केस, A में हमें जरूरत पड़ने पर हम पर शेयर 1 रुपये मंगा सकते हैं. B केस में हम लोग पर शेयर 4 रुपीज मंगा सकते हैं. 6 में 10 रुपये मंगा सकते हैं. D is fully paid, so you cannot demand any of the things. Then company has a preference share. 2,000 preference shares of 100 each and 100 paid up. 100 रुपए का से fully paid है, कोई कॉल सिनेरियो नहीं है. Liquidator has a 4,30,000 cash on hand. कितना रुपया उनके पास है? 4,30,000 कैश है. Prepare liquidator final statement of the receipts and payment. हमें लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाया. फाइनल स्टेटमेंट में 2 चीजें होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट. सबसे पहले हमारे पास रिसिप्ट क्या है? लिक्विडेटर के पास 4,30,000 कैश है पेमेंट के लिए. अभी 2 ही बाकी है. शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस इक्विटी प्रेफरेंस को पे करेंगे. 430 में से प्रेफरेंस को 2 लाख पे कर देंगे. अभी बचेगा 230. तो 230 इन सारे इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्न इन दिस क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस सरप्लस. सरप्लस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट वी हैव टू लर्न. बिकॉज अब इसमें कई शेयर ऐसे फुली पेड है जिनको पेमेंट ही करना है, बट कई सारे ऐसे जिसमें पैसा मंगा भी सकते हैं, रिफंड भी करना है. तो क्या करना पड़ेगा? हाउ वी मेक द कैलकुलेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऐसा बनेगा. One side we will have, on this side we have a receipt side, this side we have a payment. So यहाँ पे सारी रिसिप्ट आ जाएगी, यहाँ पे सारी पेमेंट आ जाएगी. तो सबसे पहले रिसिप्ट में हमारे पास एक तो कैश इन हैंड है 4,30,000. आउट ऑफ दिस 430 सबसे पहले हम लोग पेमेंट करेंगे. आउटसाइड लायबिलिटी जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेटल हो चुका है. अभी 2 ही चीज बची है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर. सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेंगे. 430 में से प्रेफरेंस शेयर्स को 2 पे करेंगे. अभी बचेगा इक्विटी शेयर. भाई देखो इक्विटी शेयर में हमारे पास 4 है, A B C D. तो किसको कितना पेमेंट करना है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो वी विल हैव अ वर्किंग नोट फॉर दैट. तो आप देखो वी हैव अ वर्किंग नोट. अमाउंट पेड टू डेफिसिट कितना हो सकता है या सरप्लस. अगर देखो जितना पे करना उससे ज्यादा है तो सरप्लस है, जितना पे करना उससे कम है तो वी हैव डेफिसिट. तो अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयरहोल्डर माइनस कैश ऑन हैंड. तो 2 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पे करना है प्लस 4 इक्विटी शेयर A B C D. देखो पहले A में उसको कितना पे करना है? 4 रुपीज उन्होंने पे किया हुआ है, तो 10,000 इंटू 4 40,000 पे करना होगा. 8,006 48,000 पे करना होगा. 6,000 इंटू 40 2,40,000 पे करना होगा. एंड 4,000 इंटू 100 4 लाख. जितना उन्होंने पे किया उतना हमें पे करना होगा. तो 2 lakh, this is to preference shareholders. This is A category of equity share. This is B category. This is C and D. टोटल इतना पे करना है. उसके सामने हमारे पास कैश है सिर्फ 430. तो आपका 498 क्या हो गया? डेफिसिट. क्या हो गया? डेफिसिट. यानी जितना पैसा हमें शेयरहोल्डर्स को पे करना उससे कम पैसा अवेलेबल है. तो 495 डेफिसिट सारे शेयरहोल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी. अब कॉल मंगाना होगा उसमें से डेफिसिट माइनस करेंगे, नेट मंगाएंगे. अगर मंगाना उससे डेफिसिट कम है तो बाकी का उसका पैसा हम लोग पेमेंट करेंगे. तो नाउ वी मेक द कैलकुलेशन. कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो आप देखो अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर वी हैव. कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स प्लस पेड अप वैल्यू, उतना तो उनको पे करना है. तो वी हैव 4 कैटेगरी ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर आप देखोगे
10, 8, 6 and 4, 10, 8, 6 and 4। फिर फेस वैल्यू इसका 5 है, इसका 10, 50 एंड 100 फेस वैल्यू है। सो टोटल वैल्यू वुड बी नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, इतना टोटल शेयर्स का वैल्यू है। इस रेशियो में हमें ये रेशियो बनेगा 5, 8, 30 एंड 40। तो हमारा रेशियो ऑफ द शेयर एक्चुअली यहाँ पे इट वुड बी 30 है, यहाँ पे 6,000 into 5, this is amount would be different, and 4 into 100, 4 lakh rupees. So it would be 5:8:30:40। ये एक्चुअली अमाउंट यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, ये देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। So 30 and 40, 4,98,000 जो डेफिसिट है we distribute in this ratio, इसका टोटल 5 plus 8 plus 30 plus 40 हो जाएगा 83। So A को डेफिसिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 498 into 5/83, यहाँ पे B में 498 into 8/53, 498 into 30/83 and 498 into 40/83। तो ये डेफिसिट इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए का डेफिसिट आ जाएगा 30,000, इसका 48,000 आ जाएगा, सी में आ जाएगा 1,80,000 एंड डी में आ जाएगा 2,40,000। दिस इज डेफिसिट ईच कैटेगरी ऑफ शेयर्स टू बेयर। अभी उनको जितना पे करना है उसमें से डेफिसिट माइनस करेंगे। अगर पेमेंट से डेफिसिट ज्यादा होगा तो कॉल मंगाएंगे, अगर पेमेंट ज्यादा है डेफिसिट कम हो रहा है तो आप उसको रिफंड करोगे। तो देखो नाउ इट इज ए 40,000, उससे आप डेफिसिट कितना है 30, 40 उनको पे करना है, 30,000 डेफिसिट है तो नेट 10,000 पे करना होगा। बी 48 पे करना है, 48 डेफिसिट है तो नथिंग टू बी पेड और रिसीव। सी 240 उसको पे करना है, 180 डेफिसिट है, 60,000 पे करना है। डी 4 लाख के सामने 240 डेफिसिट है, 4 लाख उससे कलेक्ट करना, 4 लाख उसको रिपे करना है, 240 डेफिसिट है तो 160 टू बी पेड। सो ए सी डी को रिफंड करना होगा 10, 60, 160। सो ए को 10, सी को 60 एंड डी को 160। When we total up, it would be 430. So this is how the liquidator statement would appear. First, we have a cash paid to preference shareholder, remaining to the equity shareholder. But equity shareholder different categories है तो उनको different category में पे करने से पहले हमें क्या करना होगा, जितना उनको पे करना है उसमें से डेफिसिट माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा रिफंड देना है या उसे कॉल मंगाना है। डेफिसिट इंडिविजुअली शेयर होल्डर कितना पे करेंगे वो हमें डिटरमाइन करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। हमने शेयर का टोटल वैल्यू डिटरमाइन किया, उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन वी हैव कम टू कंक्लूजन। थैंक यू।